डरावनी तस्वीर आई जहां रूस का फाइटर प्लेन Su-34 क्रैश हो गया है। प्लेन एक बहुमंजिला इमारत पर गिरा, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। बताया ये जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि हादसे में 13 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन पायलट की जान बच गई है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। यस्क शहर में क्रैश हुआ है विमान। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाते, देखिए जहाँ पर हादसे में 13 लोगों को, देखिए ये दरअसल आपको दिखा रहा है जहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत में किस तरीके से सुखोई 34 जो है जाकर टकराया, जिसके बाद वो विमान क्रैश हो गया, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और जिसके बाद अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या यूक्रेन रूस को उसके घर में घेर रहा है? क्या यूक्रेन रूस के फाइटर को टारगेट पर ले रहा है? क्या रूस के पायलट यूक्रेन के निशाने पर हैं? बड़ा सा धमाका और इमारत में आग लग गई। चारों तरफ धुएं का गुबार दिखा, इमारत धू-धू कर जलने लगी। रूस के शहर यस्क से विनाश की तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि रूस का फाइटर प्लेन सुखोई 34 क्रैश हो गया। एक तरफ प्लेन क्रैश हुआ तो दूसरी तरफ इमारत आग की चपेट में आ गई। कुछ दूरी पर फाइटर प्लेन का पायलट जमीन पर दिखा। आगे क्या हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पायलट और वहां मौजूद लोगों के बीच क्या बात हुई। तुम ठीक हो? हाँ। क्या इसे निशाना बनाया गया? नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। पायलट ने किसी साजिश से इनकार किया। उससे पूछा गया कि क्या उसके प्लेन को निशाना बनाया गया। उसने जवाब नहीं में दिया, लेकिन प्लेन क्रैश कैसे हुआ ये जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि बताया गया कि पायलट प्लेन के क्रैश होने से थोड़ी देर पहले पैराशूट की मदद से बाहर आ गया। जो फाइटर प्लेन क्रैश हुआ वो रूस का सुखोई 34 विमान था, जो रूस के शहर यस्क में क्रैश हुआ। यस्क अजोव सागर के तट पर स्थित है। सागर के दूसरी ओर यूक्रेन का तट है और यहीं से साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन ने रूस के फाइटर प्लेन को निशाना बनाया या किसी तकनीकी वजह से रूस का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच विनाशकारी जंग चल रही है। एक तरफ रूस के सैनिक यूक्रेन के शहर को निशाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक जंग में जोरदार पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेन के पलटवार की वजह से कई शहरों में रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। हालांकि रूस के सैनिक अब ड्रोन और मिसाइल से भी यूक्रेन के शहर को निशाना बना रहे हैं। हो सकता है कि ये फाइटर भी यूक्रेन पर बारूद बरसाने के लिए तैयार किया गया हो, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने से पहले ही किसी हादसे या साजिश का शिकार हो गया, क्योंकि विमान रूस में रिहायशी इलाके की इमारत पर गिरा। विमान में धमाका हुआ और बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो सुखोई 34 मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर प्लेन था, जो पास के ही एक एयरफील्ड से ट्रेनिंग के लिए उड़ा था। इस बीच कीव में कुछ ऐसा हुआ जो कीव के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक आर्मी आसमान से उतर रही थी और ऐसे धमाके हुए कि शहर में 20 से ज्यादा घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। जी हां, ताजा हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। आज कीव के लोगों के मन में जितनी नफरत पुतिन के लिए है, उससे भी कहीं ज्यादा नफरत ईरान के लिए है। और आखिर इसकी वजह क्या है, जानिए इस वक्त हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जो फिल्मों में देखा था, कहानियों में पढ़ा था, वो अब कीव के अंदर हकीकत में हो रहा है।
एक शहर पर ड्रोन्स की आर्मी ने हमला कर दिया। शहर की सुरक्षा में लगे जवान आसमान पर टकटकी लगाए देखते रहे। उनकी बंदूकों से गोलियां निकलने का इंतजार करती रहीं, लेकिन ड्रोन सुरक्षा बलों को चकमा देते हुए इमारतों पर हमला करने में सफल हो गए और जबरदस्त तबाही हुई। पुतिन ने इस बार ना तो कलेब्र मिसाइल निकाली, ना इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया और ना ही सरमत मिसाइल का जिक्र हुआ। ईरान से आए हुए सस्ते ड्रोन कीव के आसमान में आए और जबरदस्त तबाही मचाकर खुद भी खत्म हो गए। कीव पर एयर डिफेंस रूस के इस ड्रोन आर्मी के सामने नस्तो नाबूद हो गया। हालात ये हो गए कि शहर में ये चर्चा शुरू हो गई कि ज़ेलेंस्की हिफाजत से हैं कि नहीं। किसी ड्रोन ने ज़ेलेंस्की को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की। दुनिया में यही सवाल चर्चा में है कि आखिर ड्रोन हमलों के डर से किस बंकर में जाकर छुप गए ज़ेलेंस्की। आखिर कीव पर हफ्ते में दूसरी बार पुतिन ने इतना बड़ा अटैक क्यों किया? कीव पर इतनी दिशाओं से हमला किया गया। क्या बेलारूस से भी ड्रोन ने कीव को टारगेट किया? हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कैसे कीव को ड्रोन ने जला दिया। कीव की गली गली में दहशत फैल गई। कीव में जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी रात 9:30 बजे से ड्रोन हमले शुरू हो गए। हर ड्रोन के धमाके के साथ कीव में दहशत बढ़ती गई। रात के अंधेरे में ड्रोन के धमाकों से निकली आग ने लोगों को चौंका दिया। और जब लोगों की नींद खुली और होश आया तो चारों तरफ ड्रोन से बचने की कवायद शुरू हो गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और ड्रोन कीव की सड़कों पर फटने लगे। कीव के अंदर लोग दफ्तरों, मॉल और दुकानों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे थे। इस तस्वीर में तो ड्रोन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्डिंग के ऊपर ड्रोन नजर आते ही कीव के सुरक्षा बल ने फायरिंग की, लेकिन ड्रोन अपना काम कर गया। कीव के अंदर कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पिस्टल और मशीन गन से फायर करके ड्रोन्स को मार गिराया है। इनके हाथों में ड्रोन के टुकड़े मौजूद थे। पुतिन ने पूरे कीव को डरा दिया। राहत और बचाव कर्मियों ने काम शुरू किया। बहुत मुश्किल से जली हुई इमारतों के मलबे से लोगों को निकाला जाने लगा। Не почуваюсь. У мене двоє дітей, і зранок у нас розпочався сьогодні дуже гучно, бо там, де ми живемо, якраз неподалік ЖД вокзалу, там було сьогодні дуже гучно. Але після відбій, да, треба їхати на роботу. Ось приїхала на роботу, але знов тривога. Тому біля десь укриття, але на повітрі. Так, це неправильно, але маємо бути. Ну а що, розбирає тільки злість, тому що надходять ж новини, да, кожну хвилину. І зараз ми розуміємо, що дістали з-під завалів. Сімейна пара, чоловік, жінка, вона вагітна, 6-й місяць, я мати. Що мене може переповнювати? Лють мене може переповнювати, більше нічого. Лють і просто ненависть до... इसी तरह माइको लाइव में भी पुतिन की आर्मी ने ड्रोन लॉन्च कर दिए। ये खतरनाक तस्वीरें देखिए। ओडेसा भी ड्रोन हमले की जद में आ गया। और अब आपको यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें बताते हैं।